प्रधानमंत्री ने आज गुजरात में वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार सम्मेलन का किया उद्घाटन। सूचना तथा प्रसारण मंत्री ने कहा, आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देश भर में 25,000 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया राजनांदगांव जिले में भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। और प्रदेश के रायपुर, बस्तर और सरगुजा जिलों में लोक कला और संस्कृति महाविद्यालय शुरू किए जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलुवालिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गांधीनगर के महात्मा मंदिर में वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जुगनाथ और विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस गैब्रियेसुस भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर आयुष निर्यात संवर्धन परिषद की भी वर्चुअल माध्यम से शुरुआत की। श्री मोदी ने आयुष सूचना केंद्र, आयुष नेक्स्ट और आयुष सॉफ्ट जैसी सूचना प्रौद्योगिकी पहल की भी शुरुआत की है। इसी दौर में हमने देखा कि जो मॉडर्न फार्मा कंपनियां हैं, वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन्हें उचित समय पर निवेश मिलने पर उन्होंने कितना बड़ा कमाल करके दिखाया। कौन कल्पना कर सकता था कि इतनी जल्दी हम कोरोना की वैक्सीन विकसित कर पाएंगे। मेड इन इंडिया। इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट किसी भी क्षेत्र का सामर्थ्य कई गुना बढ़ा देता है। अब समय आ गया है कि आयुष क्षेत्र में भी इन्वेस्टमेंट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाए जाए। उद्घाटन समारोह में मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जुगनाथ ने कहा कि भारत विश्व की फार्मेसी के रूप में जाना जाता है। उन्होंने कहा कि भारत आयुष, आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा पद्धति में भी अग्रणी बनकर उभरेगा। इस अवसर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस गैब्रियेसुस ने कहा कि इस आयुष केंद्र के जरिए भारत पूरी दुनिया तक पहुंचेगा और पूरी दुनिया भारत आएगी। उन्होंने आयुष क्षेत्र में वृद्धि को महत्वपूर्ण बताया। Medicine in headquarters, regional and country offices. It will focus on evidence, data, sustainability and innovation to support national policies and optimize the use of traditional medicine for health and well-being. I commend Prime Minister Modi and the Indian government for their commitment to harness the power of innovation in public health. 3 दिवसीय यह वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार सम्मेलन 5 सत्रों में विभाजित है। इस दौरान 8 गोलमेज वार्ताएं, 6 कार्यशालाएं और 2 संगोष्ठियां आयोजित की जाएंगी। सम्मेलन में लगभग 90 जाने माने वक्ता शामिल होंगे। इस दौरान लगाई जाने वाली प्रदर्शनी में 100 निकाय अपने उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। इस सम्मेलन से निवेश की संभावनाएं बढ़ाने में मदद मिलेगी। साथ ही ये नवाचार, अनुसंधान और विकास, स्टार्टअप, पारिस्थितिकी और आरोग्य उद्योग को प्रोत्साहन भी देगा। इससे उद्योग जगत के प्रतिनिधि, शिक्षाविद और विद्वान एक मंच पर आएंगे। ये सम्मेलन भविष्य के लिए विचार विमर्श का मंच भी प्रदान करेगा।
समारोह के दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी ने आजादी का अमृत महोत्सव को राष्ट्रीय जागृति का उत्सव बताया है। पार्टी ने इसे सुशासन के सपने को साकार करने और वैश्विक शांति और विकास का उत्सव भी कहा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और सूचना तथा प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देश भर में 25,000 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। भारत के उन महानुभावों को समर्पित है जिन्होंने न केवल भारत को अपनी विकासवादी यात्रा में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि इतिहास के पन्नों में उन्हें जो स्थान नहीं मिला, उन्हें मिलना चाहिए था। इतिहास साक्षी है कि किसी राष्ट्र का गौरव तभी जागृत होता है, किसी राष्ट्र का गौरव तभी जागृत रहता है जब वो अपने स्वाभिमान और बलिदान की परंपराओं को अगली पीढ़ी को भी सिखाता है, संस्कारित करता है और उन्हें इसके लिए निरंतर प्रेरित करता है। किसी राष्ट्र का भविष्य तभी उज्जवल होता है जो अपने अतीत के अनुभवों को और विरासत के गर्व से पल पल जुड़ा रहता है। फिर भारत के पास तो गर्व करने के लिए अथाह भंडार है, समृद्ध इतिहास है, चैतन्य में संस्कृति विरासत है। इसलिए आजादी के 75 वर्ष का यह अवसर एक अमृत की तरह वर्तमान पीढ़ी को प्राप्त होगा। श्री ठाकुर ने कहा कि मंत्रालयों और विभागों ने अब तक 8,616 कार्यक्रम आयोजित किए, जबकि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने 9,516 कार्यक्रम आयोजित किए। श्री ठाकुर ने कहा कि विदेश मंत्रालय और विदेशों के अन्य संगठनों ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत 2,347 कार्यक्रम आयोजित किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगतिशील स्वतंत्र भारत, सांस्कृतिक रूप से समृद्ध विरासत और देश की उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए पिछले वर्ष 12 मार्च को आज़ादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत की थी। ये देश के कोने कोने से सभी लोगों को एक साथ लाने और आत्मनिर्भर भारत की भावना से निर्देशित इंडिया 2.0 का उत्सव मनाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया राजनांदगांव जिले के 2 दिवसीय प्रवास के दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों और आदिवासियों को पक्का मकान दिलाने के लिए आवास योजना बनाई है और उन्हें आवास उपलब्ध कराए भी जा रहे हैं। वहीं प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए श्री सिंधिया ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी योजना को राज्य सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया है। श्री सिंधिया ने भाजपा कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि इस तरह की संकुचित नीति का कठोरता से विरोध किया जाए। की तरह तड़प जिस व्यक्ति के दिल में इस देश के गरीबों के विकास के लिए, इस देश के आदिवासियों के विकास के लिए, इस देश के जन जन के विकास के लिए और दिनों रात और दिन मेहनत मशक्कत एक ही सोच और विचारधारा के साथ कि भारत माता का परचम विश्व पटल पर हमें लहराना हो। अपने संबोधन में श्री सिंधिया ने बताया कि कैसे यूक्रेन सहित अन्य जगहों में फंसे भारतीय छात्र छात्राओं को सुरक्षित स्वदेश पहुंचाया गया। इसमें राजनांदगांव जिले के विद्यार्थी भी शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री एक निजी होटल में वरिष्ठ नागरिकों की ओर से आयोजित परिचर्चा में भी शामिल हुए और वरिष्ठ नागरिकों के साथ अपने विचार उन्होंने साझा किए। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, सांसद संतोष पांडे और स्थानीय पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। इससे पहले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया राजनांदगांव जिले में आयोजित आकांक्षी जिला कार्यक्रम में भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर में संस्कृति और पुरातत्व विभाग के कामकाज की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान श्री बघेल ने कहा कि संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ की तर्ज पर बस्तर, सरगुजा और रायपुर में लोक कला और संस्कृति महाविद्यालय आरंभ किए जाएंगे।
इसके लिए उन्होंने विभागीय अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार करने को भी कहा। मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक का एक सेंटर छत्तीसगढ़ में शुरू करने के लिए प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार को भेजने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। मुख्यमंत्री ने बैठक में सतरेंगा, गंगरेल और चित्रकूट में बजट होटल खोलने के साथ ही विशेष संरक्षित जनजातियों की उनकी अपनी भाषा में स्वास्थ्य, शिक्षा और योजनाओं के लिए जन जागरूकता अभियान चलाने की बात कही। श्री बघेल ने ऐतिहासिक और पुरातात्विक धरोहरों, पर्यटन स्थलों में पर्यटकों के लिए सभी सुविधाएं विकसित करने पर जोर दिया। इस बैठक में अधिकारियों ने बताया कि स्वदेश दर्शन योजना के तहत 96.10 करोड़ रुपए की लागत की ट्राइबल टूरिज्म सर्किट परियोजना के सभी 13 स्थानों में कार्य पूरा कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि 65.60 करोड़ रुपए की लागत से सिरपुर को हेरिटेज स्थल के रूप में बुद्धिस्ट थीम पर विकसित किया जा रहा है। साथ ही कुदरगढ़ में रोपवे बनाने की प्रक्रिया में भी प्रगति है। इसे प्रसाद योजना में शामिल करने और इसी प्रकार चिल्फी घाटी, अचानकमार अमरकंटक घाटी और हसदेव बांगो डैम को इको टूरिज्म सर्किट बनाने के प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भेजा गया है। गरियाबंद जिले के सिकासिर बांध के पास एक मादा हाथी का शव बरामद किया गया है। गरियाबंद वन मंडल अधिकारी मयंक अग्रवाल ने बताया कि पिछले दिनों धमतरी जिले में हाथियों के झुंड से बिछड़ने के बाद इसी हथनी के हमले से 5 लोगों की मृत्यु हो गई थी। झुंड से बिछड़ने के बाद यह हथनी अकेले विचरण कर रही थी। मादा हाथी के गर्भवती होने की बात पशु चिकित्सकों ने कही है। मादा हाथी के शव का पोस्टमार्टम किया जा रहा है, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि किन परिस्थितियों में उसकी मृत्यु हुई है। और उम्र लगभग 30 से 35 वर्ष की है और थोड़े दिन पहले सिकासेर दल से अलग से विचरण कर रही थी, जो कि आपने पहले सुना होगा कि टाइगर रिजर्व क्षेत्र से होते हुए धमतरी वन मंडल में विचरण कर रही थी और 3 दिन पहले ही धमतरी वन मंडल से विचरण करते हुए गरियाबंद उन्होंने प्रवेश किया था। अभी जो मरने का मुख्य कारण है, जैसा कि आज 3 डॉक्टर्स की टीम वहाँ पे मौजूद थी और प्रथम दृष्टया यह लग रहा है कि उनकी जो बकल एक्टिविटी है वहाँ पे काफ़ी इन्फ्लेमेशन था, तो ऐसा माना जा रहा है कि उसको खाना खाने में बड़ी परेशानी थी, जिसकी वजह से वो वीक हो गई थी और ग्रॉइन एरिया में भी कुछ मैगेट्स दिख रहे थे। बाकी शेष जो कल अर्ली मॉर्निंग पोस्टमार्टम किया जाएगा उसके पश्चात हमें पता चलेगा। गौरतलब है कि इससे पहले इसी धवलपुर वन परिक्षेत्र में करंट लगने से एक हाथी की मौत हुई थी और वहीं आमा मोरा की पहाड़ी पर एक हाथी के शावक को बाघ द्वारा मारने की बात भी सामने आई थी। जिले में हाथी की मौत की ये तीसरी घटना है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मुंगेली जिले में 3 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। इस मेले का शुभारंभ बिलासपुर लोकसभा के सांसद अरुण साव ने किया। इस अवसर पर श्री साव ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से आयुष्मान भारत योजना के तहत लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस मेले में लोगों के स्वास्थ्य की निःशुल्क जांच की जा रही है। विभागों के विशेषज्ञ डॉक्टर आए हुए हैं, वो मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर इलाज कर रहे हैं। आयुष्मान कार्ड भी बन रहा है, हेल्थ कार्ड भी बन रहा है, चश्मे का वितरण भी हो रहा है। भारत सरकार लगातार लोगों के स्वास्थ्य की चिंता कर रही है और यह आयोजन आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित हुआ है। स्वास्थ्य मेले के संबंध में बीएमओ लोरमी डॉक्टर जीएस दाऊ ने बताया कि विभिन्न बीमारियों के विशेषज्ञ लोगों का उपचार कर रहे हैं। मुंगेली जिले के पथरिया में भी स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मरीजों की जांच के साथ ही उन्हें निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध कराई जाएंगी। और अब कुछ खबरें जिलों से। तमिलनाडु से आए किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की और उन्हें स्वयं के खेतों में उगाए गन्ना, गुड़, कटहल और काजू की टोकरी भेंट की। मुख्यमंत्री ने उत्साह के साथ गुड़ आदि का स्वाद चखा और सराहना की। प्रतिनिधिमंडल ने छत्तीसगढ़ में चलाए जा रहे कृषि उन्मुखीकरण योजनाओं से संबंधित राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का छत्तीसगढ़ में आयोजन के लिए आग्रह किया। उन्होंने बताया कि इससे देश भर के अन्य राज्यों के कृषक अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर योजनाओं का भरपूर लाभ उठा सकते हैं।
प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश में गोधन न्याय योजना से पशुपालक कृषकों को गोबर जैसी चीज से मिल रहे पैसे और गोठानों में संचालित गतिविधियों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिल रही मजबूती के बारे में भी सराहना की। कांकेर जिले के ग्राम काड़ीखोदरा में एक ट्रैक्टर ट्रॉली के पलट जाने से 33 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से 7 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। उन्हें बेहतर इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार सभी ग्रामीण आमा मीणा घाटी से के ग्राम थनेली से रावघाट में होने वाले देव मेले में शिरकत करने जा रहे थे। इस बीच ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें सवार सभी लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। बेमेतरा जिले में स्थित एक स्कूल एनडीआरएफ टीम ने प्राकृतिक आपदा, आग लगने, भूकंप से बचाव और सुरक्षा के संबंध में मॉक ड्रिल किया। मॉक ड्रिल के माध्यम से बताया गया कि यदि कोई बिल्डिंग भूकंप या किसी आपदा में फंसे लोगों के लिए किस प्रकार का बचाव और राहत कार्य किया जाता है। मॉक ड्रिल कार्यक्रम में कलेक्टर विलास भोसकर, संदीपान, पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के साथ स्कूली बच्चों ने भी हिस्सा लिया। और इस बुलेटिन में इतना ही। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।